राधे राधे। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा सबकी है, इसीलिए हमने भी कह दिया लाला से कि चलिए और आप हमें भी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करवा के ले आए। और इतना कहने की देरी और हमारे लाला झट से तैयार, क्योंकि अकेले जाते हैं तो लाला जाने ही नहीं देते, इसीलिए लाला सबसे पहले तैयार। और ये हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा पे। और अब हो गया रात का समय और हम बीच में रुके, थोड़ी देर चाय पानी, और उसके बाद मैंने लाला को भोग लगा के और सुला दिया, क्योंकि रात के 9-10 बज चुके थे और लाला को अपनी नींद पूरी करनी है, इसीलिए लाला सो रहे हैं आराम से। हमने लाला की पूरी व्यवस्था आराम से कर ली, गाड़ी में ही, कार में ही। और इसी तरह से जिस तरह से सबको महाकुंभ जाने की इच्छा है, हमें भी बहुत बहुत, लेकिन जब तक अकेले जाने की सोच रहे थे नहीं जा सके। और ये देखो, ये दोनों अपनी खाने पीने में मस्त हैं। जब लाला से कहा कि वो हमें लेके चले अपने साथ, वो चले, तभी हमारा जाना पॉसिबल हुआ, नहीं तो हम नहीं जा सकते थे। और आपको और डिटेल में बताऊंगी आगे सब कुछ। और ये हो गई है अगली सुबह। हम निकले थे 13 को और ये 14 की सुबह है। हम 11 बजे से निकले थे सुबह और हमें मिला जाम। ज़्यादा नहीं था, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे हमारे इस जाम में निकल गए। ये जाम ऐसा था कि चल तो रहा था, लेकिन रुका हुआ जाम नहीं था, गाड़ियाँ चल रही थी। ये जाम प्रयागराज से हमें 150-200 किलोमीटर पहले मिला था, लेकिन ये जाम सिर्फ ट्रकों की वजह से था। जितने भी सामान के ट्रक वगैरह होते हैं, वो ट्रक वहीं पर खड़े थे, वो चल नहीं रहे थे। तो दोनों साइड में ट्रकों की खड़े रहने की वजह से गाड़ियाँ वहाँ से नहीं जा पा रही थी और वो जाम लगा हुआ था। 3-4 घंटे हमारे जाम में ही निकल गए। थोड़ी परेशानी तो हुई, और जब धीरे धीरे जाम खुलने लगा और गाड़ियाँ थोड़ी चलने लगी, तो हमारी गाड़ी भी अपनी रफ्तार पकड़ने लग गई और हम पहुंच गए प्रयागराज। वैसे हम जितने भी मैप देख के जाएं, पता नहीं वहाँ पर जाने के बाद सब कुछ दिमाग से उपचुक हो जाता है। हम कौन सा पुल पार करें मुझे नहीं पता, लेकिन हम पंटोल पुल ही पार कर रहे हैं और ये है गंगा नदी। हम बहुत बहुत खुश थे, वाकई में बहुत ही सुंदर नज़ारा। और बच्चों ने खूब भर भर के वीडियो बनाए हैं और बहुत आनंद आया। लेकिन हमें भीड़ नहीं मिली इतनी, क्योंकि 12 तारीख का माघ स्नान कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद 13 को हम रवाना हुए। लेकिन हमने इतना सोचा, मतलब इतनी भीड़ मिलेगी, इतना लंबे लंबे जाम मिलेंगे और इतनी न्यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब सारी न्यूज़ हमने देख ली। पिछले 1 महीने से सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ देखते 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 हमारा दिमाग सारा एकदम शट हो चुका था, ख़राब हो चुका था। और अब फाइनली हम प्रयागराज महाकुंभ पहुंच चुके हैं। लेकिन मैंने जैसे शुरू में बताया कि लाला से कहा कि आप चलिए और हमें भी लेके चलिए, तो मैंने लाला से इतना ही कहा कि ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। सच में डर लग रहा था, सबको डर लग रहा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। जिसको भी पता चला कि हम जा रहे हैं परिवार में, और सब ने ये कहा कि बच्चों का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। हमारे परिवार वाले पहले भी 2 दिन पहले ही आके गए थे, यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, पैर रखने तक की। 40-40 किलोमीटर लंबी उन्होंने पैदल चले हैं वो। कोई गाड़ी में, कोई रिक्शा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। और हमारी गाड़ी पूरे प्रयागराज में 40 किलोमीटर तक पूरे प्रयागराज में घूमी हमारी गाड़ी, मतलब कोई भीड़ नहीं। एक दिन में पता नहीं क्या हुआ, प्रयागराज पूरा खाली। वैसे कल्पवासी जा चुके थे, अखाड़े सारी खाली हो चुके थे, टेंट वगैरह जितनी भी डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं, सब उठ चुका था। और
बस ये थोड़ा बहुत जो भी बना रही हूँ वीडियो यही बनाया था। जितने भी टेंट आश्रम के संतों के उनकी कथाएं वगैरह होती है उनमें जो लगे हुए थे टेंट, उनके सब क्या के ये लो वाले होते हैं ना शेल्टर, वो लगे हुए थे ताकि ये दिख जाए कि ये बंद है। उसके अंदर कुछ भी नहीं। मतलब हम पिछले 1 घंटे से प्रयागराज में घूम रहे थे, हमें कोई ज़्यादा लोग नहीं दिखे, बस जैसे 10-15 लोग कोई ग्रुप में चल रहे थे वही थे। और गाड़ियाँ बसें जो भी आ रही थी वो पीछे पार्किंग में झूसी साइड से हमने एंटर किया, वहीं पे पार्किंग लग रही थी। और संगम जाने के रास्ते बोर्ड लगे हुए थे, वो बता रहे थे इसी तरह से जाइए। अब जितना मैं मैप वगैरह देख के गई थी उससे शायद मुझे कोई हेल्प नहीं हुई, मैं तो सब कुछ भूल गई कि हम कहाँ से एंटर कर रहे हैं कहाँ से नहीं। मुझे लगता है हमने 7-8 सेक्टर से उधर से एंटर किया और 9, 10, 11, 12, 13 मतलब जितने सेक्टर हैं 22-23 तक पहुंच गए हम सेक्टर में। सारे सेक्टर घूम लिए हम, एक भी सेक्टर नहीं छोड़ा। हर सेक्टर में हमारी गाड़ी गई और इतनी धूल उड़ रही थी, इतनी आंधी, और मतलब एकदम एक बार तो थोड़ी ऐसी हो गया, बच्चों ने भी कहा ऐसी हम कहाँ आ गए इतनी रौनक देखी थी फ़ोन में, इतना कुछ देखा था, वो सब कहाँ गया, कुछ भी नहीं है यहाँ तो सिर्फ धूल उड़ रही थी। रौनक तो नहीं थी, लेकिन ये भी है कि अगर हम भीड़ को देख कर आएंगे, भीड़ में कोई नहीं आना चाहता, और मैं बच्चों को लेकर भीड़ में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, लेकिन आने की बहुत इच्छा थी। और सिर्फ यही एक प्रार्थना थी कि बस भीड़ ना मिले, इतना ही कहा था लाला को। मुझे नहीं पता था कि लाला सारी छीड़ कर देंगी। और सिर्फ ये एक जो आपको दिखाई दे रहा है आश्रम है शायद, इसमें कथा हो रही थी ये। और एक आगे ऐरावत द्वार है जहाँ से हमने प्रवेश किया और पीछे गाड़ी को रोका। ऐरावत द्वार में एंटर करते ही प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही थी, वहाँ पर भीड़ थी। और यहाँ पर कुछ नहीं, अखाड़ों साइड में सारे खाली हो चुका है। और हमने ऐरावत द्वार में प्रवेश करके आगे संगम तक हम पैदल चले गए। मतलब 1-1.5 किलोमीटर ही शायद हम चले थे, ज़्यादा नहीं चले थे, और एकदम आराम से सब कुछ हो गया। ये देखिए सब खाली हो चुका है सारे, कोई 1-2 ही है जो प्रॉपर थोड़ा सा दिख रहा है, कोई आश्रम वगैरह है टेंट, तो बाकी तो कुछ भी नहीं। गाड़ियाँ आराम से घाट तक जा रही थी, कोई रोक नहीं रहा था। हमने पुलिस वालों से और से पूछ के आराम से रास्ते चले गए। पोंटोल पुल तो हमने पता नहीं कितने पार कर लिए, सारे ही पार कर के आगे चले गए। और ये शायद गीता प्रेस गोरखपुर वालों का टेंट है, हाँ। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई जाना चाहे तो यही टाइम ठीक है, अभी जा सकते हैं, इतनी भीड़ नहीं है। और लेकिन जो रेल और जो भी हादसों के बारे में सुनते हैं तो थोड़ा मन तो ख़राब हो जाता है। इसीलिए हमने ट्रेन बस किसी से जाना सही नहीं समझा, हम अपनी खुद की गाड़ी लेकर गए थे। मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है, खुद की गाड़ी लेके जाना। हमारे पास हमारी खुद की सुविधा होती है, अगर हम कहीं पे रुके फंसे भी और अपना खाना प्रॉपर साथ लेके जाएं ताकि कोई असुविधा ना हो। खाना तो प्रॉपर लेके जाना चाहिए, हमें पता नहीं चलता हम कितनी देर जाम में हो सकते हैं, कितनी देर कहाँ रुकना जाए। तो मैंने नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ मिलेगी, लेकिन मिल गई। अगर भीड़ मिलती तो क्या होता पता नहीं। और जैसे हमें भी 10 किलोमीटर तक लंबा जाम मिल गया था, तो वैसे ये सब जो दिन में दिख रहा है इससे अच्छा रात में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये लाइटिंग वगैरह होती है। मैंने वीडियोस में फुल देखे हैं ये सब, इनमें सब में डेकोरेशन होती है, सब में लाइटिंग होती है। लेकिन अखाड़ों के जाने के बाद एक बात तो है कि प्रयागराज सूना तो हो गया, एकदम बिल्कुल सूना। और ये हम पहुंच गए ऐरावत द्वार पार करके घाट पर। हम संगम नोज के बिल्कुल पास वाले घाट पर, ये आपको वो दिख रहा है वहाँ पर किला साइड में, और वो संगम नोज है, वो पेंटोल पुल है।
जिससे पार करके वो 1 नंबर पॉइंट खुला है, जिससे पार करके आप सीधे संगमनोज पर पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम जब संगमनोज को देख रहे थे बहुत बहुत भयंकर भीड़ दिख रही थी, इसीलिए हमने संगमनोज को जाने से अच्छा इसे देखा कि संगम इसमें भी त्रिवेणी का ही जल आता है, तो आप यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। हमें यही सही लगा, तो हमने आराम से स्नान किया और वहाँ से निकल गए, क्योंकि वहाँ पर रहने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है अभी रहने के लिए। पहले तो टेंट वगैरह थे तो रह सकते थे, अभी नहीं रह सकते आप। और अब एक और आपके लिए सरप्राइज़ है जो मुझे भी नहीं पता था, हमारे लिए भी सरप्राइज़ है, क्योंकि हमारे लाला को जाना है वृंदावन, जो मैं 2 साल से वेट कर रही हूँ कि हम वृंदावन कब जाएंगे। सब चले गए, हमारे लाला वृंदावन कब लेके जाएंगे। देखिए लाला इसीलिए साथ में आए हैं क्योंकि उन्हें जाना है वृंदावन, और इतनी आसानी से हम 200-250 दूर हम एक रात को होटल में रुक गए और सुबह जल्दी रवाना हो गए। तो सुबह 8 बजे रवाना होके हम 12-12:30 बजे तक वृंदावन में एंटर कर गए, और हमने गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया और हमने ले लिया रिक्शा, क्योंकि यही बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ की गलियों में रिक्शा ही सही है। हम पहुँच गए हैं बांके बिहारी मंदिर के पास, लेकिन समस्या ये थी कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मंदिर बंद होने वाला है, क्योंकि 1 बजने के आसपास की था टाइम, और हम बहुत जल्दी भागे। हमने माला प्रसाद लिया और हम बिहारी जी के मंदिर पर, और ये देखिए बिहारी जी के मंदिर की भीड़, मतलब इतनी भीड़ 4 अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही वीडियो बनाया था ताकि मैं दिखा सकूं। और बहुत 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 सुंदर दर्शन हुए हमें। फ़ोन तो नीचे रख लिया था बाद में, आप भी दर्शन कर लीजिए बांके बिहारी जी के। और हम तो इतने पास चले गए, लाला तो बिहारी जी के पास जाके दर्शन करके आए और माला प्रसादी लेके आए थे आराम से। हमारे लाला की वजह से मेरा सारा सपना आज पूरा हो गया। बिहारी जी से दर्शन, उनके पास जाके इत्र सेवा करना, चौखट के दर्शन करना, सब कुछ हुआ इतने आराम से। मैंने सोचा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं सोचा कभी। और हमने बाहर निकल कर लाला के लिए एक फुल बड़ी ग्लास लस्सी की ली, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे प्रसाद लिया, और पेट लाला को लस्सी पिलाई, क्योंकि लाला बहुत भीड़ से थक गए होंगे। वैसे लाला का श्रृंगार करवाना चाहते थे, लेकिन वो अभी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना अभी टाइम नहीं कि हम रुक सकें। बच्चों के पेपर एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, और हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, ज़्यादा नहीं की। 1-2 ड्रेस लाला के लिए ली और थोड़ा बहुत बच्चों ने सामान और लिया, और फिर हम जल्दी से अपनी पार्किंग की तरफ जाने लगे। रास्ते में जो भी शॉप्स वगैरह थी और उन्हीं के बस थोड़े से वीडियो बनाए, लेकिन मेरा वाकई में वृंदावन आने का सपना पूरा हो गया। जो भी इच्छा थी मन की सारी पूरी हो गई। ड्रेसेस, और इतनी सुंदर ड्रेसेस लाला की, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी, इत्र थे, मुकुट थे। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं लिया, लेकिन जल्दी में बस कोई थोड़ा बहुत ही सामान ले सकी। इतने बड़े बड़े लाला, मतलब जो फ़ोन में वीडियोस में ही देखे हैं मैंने, बहुत सुंदर सुंदर लाला। ऐसा मन कर रहा था कि एक मैं भी ले लूँ फिर से। ये वाले लाला 21 नंबर लाला बहुत ही सुंदर लाला थे। और ये देखिए इतने सारे लाला लाली, लड्डू गोपाल जी के और राधे कृष्णा जी के कपल्स में, और बहुत सुंदर सुंदर जोड़े। हमने लाला के लिए एक नेट वाला बिस्तर लिया था, बहुत सुंदर था, कलर बहुत सुंदर थे। ये गद्दी वगैरह, बिस्तर और भी बहुत सारा सामान था, लेकिन हमने तो नहीं लिया। मेरे पास सारा है अभी, तो मैं और अभी नहीं लेना चाहती, बाद में कभी देखेंगे। जब फ्री से आएंगे आराम से तो मथुरा, वृंदावन, गोकुल ब्रज सारी जगह घूमेंगे। बंदर भी बहुत थे वहाँ पर। और ये अभी हम वहाँ से निकल गए शायद 3-3:30 के आसपास, और जाते जाते हम प्रेम मंदिर के पास से गए थे, तो थोड़ा सा वीडियो वहाँ का बनाया। बहुत सुंदर चित्रकारी बनाई हुई दीवारों पर, बहुत सुंदर सुंदर थे। और प्रेम मंदिर भी नहीं जा सके, क्योंकि वो भी दिन का टाइम था, शायद बंद हो चुका होगा मंदिर। और ये देखिए हमारे लाला जो बिहारी जी से मिलके कितने खुश हैं, और देखो माला पहन के बैठे हैं खुद भी। और ये देखिए प्रेम मंदिर का वीडियो मैंने थोड़ा सा बाहर से लिया था, और इस तरह से हम जल्दी में ही निकल गए। अगली बार जब आएंगे तो मथुरा, गोकुल, वृंदावन सभी जगह आराम से घूमेंगे, राधा रानी बरसाना भी जाएंगे।
और इस तरह से हमारी ये जर्नी महाकुंभ प्रयागराज और वृंदावन की पूरी हुई। मुझे लगा कि आप लोगों को साथ शेयर करूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।